नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। तमजारा क्लब के बाहर फायरिंग कर फरार हुए 5 युवक गिरफ्तार, भेजे गए जेल। हरियाणा में एचसीएस भर्ती घोटाले को लेकर पंचकुला में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला सहित कई लोग लिए गए हिरासत में। और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एनजीओ युवा स्तंभ ने बापूधाम में खोली लाइब्रेरी। मुफ्त में मिलेंगी स्कूलों की पुस्तकें। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में स्थित तमजारा क्लब में बीती रात क्लब के मैनेजर के साथ कुछ युवकों के बिल को लेकर बहस हो गई, जिन्होंने क्लब के बाहर आकर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। हरियाणा नंबर की गाड़ी में फरार हुए 5 युवकों को पुलिस ने राउंड अप किया और उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में एसडीएम ऑफिस के पास स्थित तमजारा क्लब में बिल न देने को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि कुछ युवकों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। बिल को लेकर युवक मैनेजर से उलझ गए और इसी दौरान गाली गलौज के साथ युवकों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। युवक हरियाणा नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे। वहीं फायरिंग की सूचना मिलने के बाद डीएसपी ईस्ट उदयपाल, एसएचओ इंडस्ट्रियल एरिया राम रतन शर्मा समेत पुलिस की कई यूनिटों की टीम मौके पर पहुंची। थाना पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने अंबाला के रहने वाले 5 युवकों को राउंड अप कर गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को 5 युवकों को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने तमजारा क्लब के मैनेजर रतन चंद की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 व आर्म्स एक्ट 2554-59 के तहत केस दर्ज किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार को पंचकुला में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस द्वारा डेंटल सर्जन और एचसीएस भर्ती में फर्जीवाड़े को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, कांग्रेस नेता किरण चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। जोरदार नारेबाजी के बीच पुलिस के साथ इनकी हल्की बहस भी हुई, जिसके बाद रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा सहित कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिन्हें देर शाम छोड़ा गया। सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन में एक साइकिल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये साइकिल चोर पुलिस की सलाखें तोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने फरारी का मामला दर्ज कर लिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मचारियों पर भी इसकी गाज गिरेगी। चंडीगढ़ पुलिस के दावे हुए बेदम। स्टेशन से फरार हो गया मामूली साइकिल चोर। जेल की सलाखें तोड़कर भाग गया चोर, सोती रही पुलिस। संजय दत्त की फिल्म खलनायक का डायलॉग तो आपको याद ही होगा, जिसमें उसने कहा था देर रात जेल की सलाखें तोड़कर फरार हो जाएगा। ऐसा ही देखने को मिला सेक्टर 39 थाना पुलिस में, जहां पर दिवेश नामक एक साइकिल चोर थाने की सलाखें तोड़कर फरार हो गया। अपराधियों को पकड़ने का दम भरने वाली चंडीगढ़ पुलिस के दावे उस वक्त हवा हवाई हो गए जब जेल की सलाखें तोड़कर एक मामूली साइकिल चोर फरार हो गया। मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 39 थाने का है। यहाँ एक मामूली साइकिल चोर चंडीगढ़ पुलिस की जेल की मजबूत सलाखों को तोड़कर फरार हो गया। मोहाली के बलौंगी का रहने वाला दिवेश शर्मा को थाना 39 पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आरोपी दिवेश शर्मा पुलिस रिमांड पर था, लेकिन रात दिवेश थाने की सलाखें तोड़कर फरार हो गया। हैरानी की बात तो ये है कि जिस तरह से दिवेश थाने की सलाखें तोड़कर फरार हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि थाने की पुलिस की रात को कितनी मुस्तैद थी।
नाइट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी कितनी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे थे, वो भी बखूबी देखने को मिला। चोर के सलाखे तोड़कर फरार होने के बाद सेक्टर 39 थाने में पुलिस अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। चंडीगढ़ एसएसपी कुलदीप चहल और एएसपी श्रुति अरोड़ा भी थाने में पहुंचे और थाने का जायजा लिया। एसएसपी कुलदीप चहल ने सभी खुफिया एजेंसी और पुलिस को चोर की तलाश में लगा दिया है। वहीं आला अधिकारियों के आदेश पर सेक्टर 39 थाने में फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जहां से नमूने भी एकत्र किए गए। हैरानी की बात तो ये है कि सेक्टर 39 थाना से भागने वाला ये चोर एक मामूली साइकिल चोर है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई कुख्यात आरोपी या फिर कोई गैंगस्टर होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। लेकिन अब पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस विभाग में भगदड़ मच गया। मौके पर चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप चहल और एएसपी श्रुति अरोड़ा भी जेल का जायजा लेने पहुंचे और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। फिलहाल दिवेश को तलाशने में पुलिस जुटी हुई है और छापेमारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि दिवेश कितनी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा और सलाखों के पीछे होगा। कैमरामैन अमनदीप के साथ कुलदीप, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस और अन्य पार्टियां बौखला गई हैं। ये दावा किया है दिल्ली के आप विधायक जरनैल सिंह ने, जो कि चंडीगढ़ आप के प्रभारी भी हैं। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस और भाजपा ये कह रही थी कि आम आदमी पार्टी के पास खड़े करने के लिए 35 लोग भी नहीं होंगे, लेकिन अब झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर ही उन्होंने सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि 35 की 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। अब कांग्रेस ने आयोग को ये शिकायत की है कि आपको झाड़ू चुनाव चिन्ह ना दिया जाए। ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝਾੜੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਡਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ काम किया जाएगा तो सारे वादे चंडीगढ़ के लोगों के पूरे किए जाएंगे। पंचकुला में आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने भी एचपीएससी और एचएसएससी भर्ती फर्जीवाड़े मामले को लेकर एक पत्रकार वार्ता की। नवीन जयहिंद ने पत्रकार वार्ता के दौरान सूटकेस में सरकार और सूटकेस में नौकरी का स्लोगन देकर सरकार पर कटाक्ष भी किया और ऐलान किया कि 17 दिसंबर को हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान वे इस मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे और नेताओं का घेराव किया जाएगा। देखिए 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। भर्ती घोटाले के विरोध में हरियाणा के अंदर 30 लाख नौजवान हैं जिनका पागल बना रखा है इस सरकार ने, तो उसके लिए ये विरोध प्रदर्शन होगा। एचपीएससी में इतना बड़ा घोटाला हुआ, अब ये सरकार कह रही है कि हम ईमानदार हैं। अगर ये सरकार ईमानदार है तो हम गीता लेकर आ रहे हैं, नहीं तो हम तो माने सूटकेस में सरकार है, सूटकेस में नौकरी है। तो हम ये कह रहे हैं इनको, बीजेपी का चाहे मंत्री हो, कोई विधायक हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एक बार गीता पर हाथ रख के कसम खा जाओ, हम मान जाएंगे कि ईमानदार है। नहीं तो इन्होंने पूरा घोटाला कर रहा है। गीता जयंती चल रही है ना कुरुक्षेत्र में, तो उस गीता जयंती में जाके कसम खा ले या गीता घर मंगा के कसम खा ले तो फिर तो हम मान जाएंगे जी। नहीं तो हम तो ये मानना है इन्होंने गड़बड़ घोटाला पर्ची खर्ची सब कुछ चलाया है और पूरे हरियाणा के नौजवान हो परेशान हो रहे हैं जी। इसमें आपके साथ प्रदर्शन के दौरान कहाँ से लोग शामिल होंगे? और पूरे हरियाणा में नौजवान हो जाओ। जो वैसे तो हम 5 आदमी आएंगे, फंडो तो 5 से बहुत है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की बात करें, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की, दोनों की 32 से ज्यादा पेपर जो है हाँ दोनों की कह रहा हूँ मैं। अभी जैसे सब इंस्पेक्टर का पेपर है उसमें कितनी गड़बड़ हुई है, वे बच्चे रोज आए हैं मेरे पास मैडम। तो हर जगह गड़बड़ हो रही है। एक एचपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भैणी बोर्ड भी है, एचएसएससी भी है, उसमें भी तो पहले थे हमने जो उस टाइम पर प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार ने अगर इस सरकार में दम है, कोई ईमानदार है, चाहे कोई मंत्री हो, इनका विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, गीता पर हाथ रख के कसम खा ले। और नहीं तो जी देसी गाय का शुद्ध गोबर और गोमूत्र इनके पास लेकर आवेंगे विधानसभा में, बाकी तो जो होगा देखते हैं।
जीरकपुर में आए दिन चोरी की कई वारदातें हो रही हैं। ऐसी ही एक वारदात बीती रात भी हुई जब एक कपड़े की दुकान से करीब 7 लाख रुपए के कपड़े चोरी हो गए। चोरी का पता दुकानदार को सुबह चला जब वह अपनी दुकान खोलने आया। देखा तो दुकान से सारे कपड़े गायब थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और जांच जारी है। जीरकपुर में आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है और ये वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही एक चोरी का वाकया जीरकपुर के अभात रोड पर बनी शॉप नंबर 8 की कपड़ों की दुकान पर हुआ, जहां से चोर लगभग 7 लाख के कपड़े लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात तो ये है कि इस बात का पता शिकायतकर्ता नरेंद्र को उस वक्त लगा जब वह सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंचा और देखा कि दुकान के ताले टूटे पड़े हैं और दुकान में रखा सारा सामान गायब है। जिसके बाद उसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी फोन किया, उन्होंने बताया कि चोरी हो गई दुकान में, तो आगे देखा तो शटर वगैरह टूटा हुआ था यहाँ पर भी सारा सामान था, काफ़ी सारी नवा सामान डाल रहा है, सारी चला गया। बाकी आपको में सब कुछ मिल रहा है। 6-7 लाख का सामान। हैरानी की बात तो ये है कि जीरकपुर क्षेत्र में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। यहाँ तक कि आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो रही है। मामला भी दर्ज कर रही है, लेकिन पुलिस इक्का दुक्का चोरों को ही पकड़कर वाहवाही लूट रही है। लेकिन जनकपुर के सक्रिय चोरों का ये गैंग अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। वहीं देखने वाली बात तो ये है कि जीरकपुर पुलिस न जाने कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रही है। अब जरूरत है पुलिस को पेट्रोलिंग और अपनी चौकसी बढ़ाने की और इस चोर गिरोह को जल्द से जल्द पकड़ सलाखों के पीछे भेजने की। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने के मकसद से एक साइक्लोथॉन का आयोजन 12 दिसंबर को किया जाएगा। स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी यहां पंचकुला में हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा पत्रकार वार्ता में दी गई। पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला बनाने के लिए शुरू से ही पंचकुला प्रशासन, नगर निगम प्रयास करता रहा है। हमने 7 बिंदु ऐसे तय किए हैं कि जो पंचकुला की खूबसूरती के लिए, पंचकुला को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले प्रदूषण मुक्त पंचकुला, नशा मुक्त पंचकुला, स्लम मुक्त पंचकुला, अतिक्रमण मुक्त पंचकुला, प्लास्टिक मुक्त पंचकुला, स्ट्रे डॉग्स एंड स्ट्रे कैटल फ्री पंचकुला और स्वच्छ और हरा भरा पंचकुला। ये 7 हमारे सरोकार हैं कि पंचकुला में नशा बंदी होनी चाहिए, नशे के ऊपर लगाम लगनी चाहिए, प्रदूषण कम होना चाहिए। इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इस प्रकार से इन 7 सरोकारों का आम आदमी के पास ये सरोकार जाएं और ये सरोकार केवल मेरे सरोकार नहीं, मेयर साहब के सरोकार नहीं और प्रशासन का सरोकार नहीं, ये लोगों के सरोकार बने। लोगों को इस बारे में चिंता हो कि पंचकुला जो है वो प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिले और मुफ्त में कापी किताबें मिले, इसके लिए एक एनजीओ युवा स्तंभ ने सेक्टर 26 स्थित बापूधाम कॉलोनी में एक लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी में स्कूलों की किताबें मौजूद रहेंगी जिन्हें बच्चे पढ़ने के लिए मुफ्त में ले जा सकेंगे। जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के मकसद से युवा स्तंभ एनजीओ ने सेक्टर 26 स्थित बापूधाम में एक लाइब्रेरी की शुरुआत की है। IWC ऑफ चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन गुरप्रीत कौर ने लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इस मौके पर एनजीओ के अध्यक्ष उपेंद्र मौर्य भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि लाइब्रेरी में विभिन्न कक्षाओं की किताबें रखी गई हैं, जिसे जरूरतमंद बच्चे पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं। अगर बच्चे चाहें तो वे लाइब्रेरी में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। उपेंद्र मौर्य ने बताया कि लाइब्रेरी में उन बच्चों के लिए कक्षाएं भी लगाई जा रही हैं
जो कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चों को यहाँ मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। आने वाले दिनों में लाइब्रेरी को बढ़ाया जाएगा और अन्य कक्षाओं की किताबें भी रखी जाएंगी। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है और मैं इनोवेल डिस्ट्रिक्ट 308 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ। इनोवेल इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वुमेन वॉलंटरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर प्राउड that we are working in more than 100 countries with over 1 lakh members all over the world. गौरतलब है कि युवा स्तंभ एनजीओ सेक्टर 26 के जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य कर रही है। संस्था की तरफ से कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें पंख प्रोजेक्ट 30 आदि हैं। इनके माध्यम से 500 से ज्यादा बच्चों की मदद की जा चुकी है। इन दोनों प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को मुफ्त में कॉपी, किताबें व स्टेशनरी का सामान दिया जाता है ताकि उन्हें पढ़ाई में कोई समस्या न आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रशासन ने 8 दिसंबर यानी कि बुधवार को चंडीगढ़ में पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि कल चंडीगढ़ में छुट्टी रहेगी। सभी सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। बोर्ड और निगम में भी छुट्टी का ऐलान किया गया है, लेकिन बोर्ड की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही होंगी। और अब कोविड अपडेट। ट्राई सिटी में कोविड के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज तो कोविड से एक व्यक्ति की मोहाली में मौत का समाचार भी है। चंडीगढ़ में भी आज 8, मोहाली में 7 और पंचकुला में 1 नया मामला सामने आया है। कुल मिलाकर 16 नए मरीज आज कोविड के सामने आए हैं और पंचकुला में अब एक्टिव कोविड मरीजों की संख्या 15 हो गई है। मोहाली में यह संख्या 55 है और चंडीगढ़ में अब 65 एक्टिव मरीज हैं। चंडीगढ़ में सैंपल लेने की प्रक्रिया भी अब तेज कर दी गई है। बीते 24 घंटों में मात्र चंडीगढ़ में ही 1361 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 60% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और समाचार लेकर। तब तक आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।